सीधे शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 30 अप्रैल को जबलपुर के बरगी डैम में हुए उस खौफनाक क्रूज हादसे की गहराई में जाएंगे जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि एक नॉर्मल सी शाम इतनी बड़ी और जानलेवा त्रासदी में कैसे बदल गई। और सबसे जरूरी बात, इसके पीछे की असली वजह क्या थी। क्योंकि सच बताऊं तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये कई स्तरों पर हुई लापरवाहियों का एक बहुत ही डरावना नतीजा था। इस पूरी घटना की जो मानवीय कीमत है ना, वो सच में दिल तोड़ने वाली है। दिल्ली से घूमने आया एक परिवार इस हादसे का शिकार हुआ। जब वो क्रूज डूबने लगा तो 40 साल की मरीना ने एक आखिरी हताश कोशिश की। उन्होंने अपने 4 साल के छोटे से बेटे जहान को अपनी ही लाइफ जैकेट के अंदर छिपा लिया ताकि किसी भी तरह उसकी जान बच जाए। लेकिन दुर्भाग्य से माँ और बेटे दोनों ही इस हादसे में नहीं बच पाए। ये सिर्फ कोई न्यूज़ का आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो हमें अंदर तक हिला देता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक शांत छुट्टी अचानक तबाही में बदल सकती है। सुबह से मौसम एकदम नॉर्मल था। शाम 5:30 बजे तक भी 40 से ज़्यादा लोग आराम से क्रूज एंजॉय कर रहे थे, वीडियो बन रहे थे। लेकिन ठीक 6 बजे सब कुछ बदल गया। मौसम ने ऐसी पलटी मारी कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने लगीं। पानी में भयंकर हलचल हुई और क्रूज ने अपना बैलेंस खो दिया। रात होते होते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बचाव के लिए सिर्फ और सिर्फ लोकल लोग ही वहां मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली चर्चा पर, घातक लापरवाही की श्रृंखला और चेतावनी के संकेतों की अनदेखी। चलिए देखते हैं कि सर्वाइवर्स ने क्या-क्या बताया। यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है जो नियम है और जो उस नाव पर असलियत थी, उनके बीच का भारी अंतर। स्टैंडर्ड रूल क्या कहता है? यही ना कि नाव चलने से पहले ही हर एक यात्री को लाइफ जैकेट पहनाई जानी चाहिए और वेदर की लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। लेकिन बरगी डैम की सच्चाई क्या थी? रिपोर्ट बताती है कि जब क्रूज सच में डूब रहा था, तब जाकर आनन फानन में प्लास्टिक से पैकेट खोलकर लाइफ जैकेट बांटे जा रहे थे। और मौसम विभाग की चेतावनियों को तो जैसे पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया गया था। चश्मदीदों के बयान तो और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। किनारे पर खड़े गांव वालों ने और यहां तक कि नाव पर मौजूद एक 14 साल की बच्ची ने भी कैप्टन को साफ साफ चेतावनी दी थी कि मौसम खराब हो रहा है, वापस चलिए। लेकिन ऑपरेटर की घोर लापरवाही देखिए। उसने इन सभी हताश चेतावनियों को पूरी तरह अनसुना कर दिया और अपनी मनमानी करते हुए क्रूज को बीच नदी में ले गया। यही वो सीधा लिंक है जो साबित करता है कि ये मौतें रोकी जा सकती थीं अगर कैप्टन ने वो चेतावनियां मान ली होती। 40 से भी ज्यादा। जी हाँ, जब नाव पलटी तब उस पर 40 से ज्यादा टूरिस्ट सवार थे। सोचिए, इतने सारे लोग एक साथ इतने बड़े खतरे का सामना कर रहे थे और उनके पास तुरंत इस्तेमाल करने के लिए लाइफ जैकेट जैसा बेसिक और सबसे जरूरी सेफ्टी गियर तक नहीं था। वो ऐसा पल था जहां हर एक सेकंड कीमती था। अब बात करते हैं बचाव कार्यों में देरी की, जहां प्रशासनिक सुस्ती और स्थानीय लोगों की वीरता के बीच एक बड़ा फर्क देखने को मिला। इस हादसे का सबसे हैरान करने वाला पहलू ये है कि बचाव का मुख्य काम ऑफिशियल टीमों ने नहीं, बल्कि वहां के लोकल गांव वालों ने किया। हादसे के तुरंत बाद उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना रस्सियां फेंकी और करीब 22 से 28 लोगों को डूबने से बचा लिया। दूसरी तरफ हमारी आधिकारिक प्रतिक्रिया, प्रशासनिक और एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीमें बहुत देर से वहां पहुंची। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कोई पेशेवर टीम वहां मौजूद ही नहीं थी। पीड़ितों के परिवारों का दर्द इस बयान से साफ झलकता है। उनका सीधा आरोप है कि ऑफिशियल रेस्क्यू ऑपरेशन की टाइमिंग में जो इतनी बड़ी देरी हुई ना, उसी ने उन लोगों की जान ली जिन्हें शायद बचाया जा सकता था। उनका मानना है कि जब तक बोट पानी की सतह पर तैर रही थी, अगर तभी प्रशासनिक टीमें पहुंचकर अंदर तलाश करती तो शायद कहीं और जानें बच जाती। और यहीं से सवाल उठता है जवाबदेही न होने के एक पैटर्न का। चलिए पर्यटन विभाग की निगरानी में हो रही इन प्रणालीगत विफलताओं को समझते हैं। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। ये कोई आम गैरकानूनी लोकल नाव नहीं थी। ये क्रूज सीधे मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के अंतर्गत चलाया जा रहा था। इसका सीधा मतलब है कि सरकारी स्तर पर सुरक्षा मानकों की कितनी भयानक अनदेखी हो रही है। जब टूरिज्म अथॉरिटीज खुद अपने चलाए जा रहे क्रूज पर बेसिक सेफ्टी रूल्स लागू नहीं करवा पा रही हैं, तो ये पूरी तरह से एक रेगुलेटरी फेलियर है। और अगर हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बहुत ही डरावना पैटर्न सामने आता है। बरगी डैम में 9 लोगों की जान गई, बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं।
इससे पहले मथुरा में 10 से ज्यादा लोग मरे, वहां भी कोई सख्त एक्शन नहीं हुआ। नोएडा के हादसे में भी सिर्फ अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए। ये डेटा साफ दिखाता है कि इतनी बड़ी त्रासदियों के बाद भी बड़े प्रशासनिक अधिकारियों या टूरिज्म रेगुलेटर्स को कोई सख्त कानूनी अंजाम नहीं भुगतने पड़ते। जवाबदेही के नाम पर बस लीपापोती हो जाती है। रिपोर्ट्स में इसी बात पर गहरा रोष जताया गया है। जब सिस्टम ऐसी प्रशासनिक लापरवाहियों को सिर्फ प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिजास्टर का टैग देकर पल्ला झाड़ लेता है, तो ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी है। ये साफ साफ दिखाता है कि हम उन सुरक्षा चूकों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जिन्हें आसानी से रोका जा सकता था। खैर, इस सिस्टम की खामियों को देखने के बाद चलिए नियंत्रण अपने हाथ में लेना पर आते हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए एक अनिवार्य सुरक्षा गाइड दी गई है। अगली बार जब भी आप किसी नाव या क्रूज पर कदम रखें, तो बतौर यात्री आपको इन चीजों की डिमांड करनी ही है। सबसे पहले, नाव चलने से पहले ही लाइफ जैकेट मांगे और पहने। ऑपरेटर का क्रेडेंशियल और नाव की कंडीशन चेक करने में कोई शर्म नहीं है। अपने फोन में मौसम ऐप खोलें और हवा की स्पीड खुद चेक करें। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको लगता है कि नाव में क्षमता से ज्यादा लोग हैं, तो बिल्कुल मत चढ़िए, साफ मना कर दीजिए। और भगवान ना करे अगर कभी नाव अपना बैलेंस खोने लगे तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, ये स्टेप्स याद रखिए। सबसे पहले, शांत रहें और एकदम नीचे झुक जाएं ताकि नाव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रहे। दूसरा, अपनी लाइफ जैकेट को कसकर बांध लें। और तीसरा, किसी भी बंद केबिन या ढांचे से तुरंत दूर हट जाएं और सबसे नजदीकी बाहर निकलने का रास्ता देख लें ताकि आप नाव के साथ अंदर ना फंसें। आपका हर एक सेकंड बहुत कीमती है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल पीछे छूट जाता है। अगर हमारा सिस्टम इतनी बड़ी लापरवाहियों को सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा मानकर छोड़ देता है, तो यात्रियों की सुरक्षा की असल जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम अपनी सुरक्षा को पूरी तरह से अपने हाथों में लें? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। सुरक्षित रहें और हमेशा जागरूक रहें।